Welcome to you all. In the second chapter, Consumers Equilibrium. Consumers equilibrium is the behavior of consumer, how consumer behave, what is the objective of consumers to satisfy the wants and obtain the maximum level of satisfaction. So in this module we will learn what is utility analysis, what are the different approaches and different types of utility. Consumer always consumes commodity for the satisfaction of his wants. Let's discuss what is utility. Every commodity have some utility. Everyone purchase the goods or any commodity for the satisfaction of his wants or needs. So want satisfying power of the commodity is called utility. It is expected or actual satisfaction obtained from the consumption of the commodity. किसी भी कमोडिटी में ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने की जो कैपेसिटी है, उस वांट सेटिस्फाई करने की कैपेसिटी या उसकी पावर को ही यूटिलिटी कहा जाता है। ये यूटिलिटी एक्सपेक्टेड भी हो सकती है या एक्चुअल सेटिस्फैक्शन भी हो सकता है अगर हम कमोडिटी का कंजम्पशन कर रहे हैं तो। जैसे सपोज़ कर लीजिए कि हम कोई कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, तो हम जब उसको रिमार्क देते हैं कि ये बहुत अच्छा है, इसका मतलब हमको उससे बहुत अच्छी यूटिलिटी मिल रही है। और अगर हम उसको कंज्यूम करने के बाद कहते हैं कि ख़राब है, इसका मतलब उसकी वांट सेटिस्फाइंग पावर कम है, यानी उसकी यूटिलिटी कम है। तो हर कमोडिटी जो हम कंज्यूम करते हैं उसमें वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है, और ये यूटिलिटी जो है वो सब ऑब्जेक्टिव न होकर के सब्जेक्टिव होती है। यूटिलिटी को ऑब्जेक्ट से नहीं देखा जाता, यूटिलिटी को कंज्यूम करने वाले पर्सन से देखा जाता है। जैसे एक पर्सन है, वो सिगरेट नहीं पीता है तो उसकी सिगरेट में यूटिलिटी नहीं है। दूसरा एक चेन स्मोकर है तो उसकी यूटिलिटी सिगरेट में ज़्यादा होगी। तो यूटिलिटी ऑब्जेक्ट में नहीं होती, यूटिलिटी सब्जेक्टिव होती है, यानी जो पर्सन कंज्यूम कर रहा है। इस वजह से कहा जाता है कि यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकती है, प्लेस टू प्लेस वैरी कर सकती है और टाइम टू टाइम वैरी कर सकती है। जैसे हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया कि एक ड्रिंकर है, उसके लिए वाइन में यूटिलिटी हो सकती है, लेकिन एक पर्सन है जो ड्रिंकर नहीं है तो उसके लिए वाइन में यूटिलिटी नहीं है। टाइम टू टाइम ये यूटिलिटी चेंज हो सकती है। जैसे अगर आप क्लास 12th का बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम से पहले आपको क्लास 12th का पेपर मिल जाए तो उसके लिए आपकी यूटिलिटी ज़्यादा है, उसकी नीड आपको बहुत ज़्यादा है। लेकिन एग्ज़ाम ओवर होने के बाद सेम उसी पेपर की यूटिलिटी समाप्त हो जाती है। तो यूटिलिटी टाइम से पहले, एग्ज़ाम के टाइम से पहले बहुत ज़्यादा और एग्ज़ाम के टाइम के बाद बहुत कम। खाना खाने से पहले यूटिलिटी ज़्यादा है भोजन की, और भोजन करने के बाद सेम उसी भोजन की यूटिलिटी कम हो जाती है। तो पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस यूटिलिटी में वैरी। जैसे अगर आप कोल्ड रीजन में रह रहे हैं तो वहाँ पे विंटर वियर की यूटिलिटी ज़्यादा और समर वियर की यूटिलिटी कम होगी। अगर आप हॉट रीजन में रह रहे हैं तो वहाँ पे विंटर वियर की यूटिलिटी कम और समर वियर की यूटिलिटी ज़्यादा होगी। फॉर मेज़रमेंट ऑफ यूटिलिटी, क्या यूटिलिटी को मेज़र किया जा सकता है? इसके लिए दो अप्रोच हैं यूटिलिटी को मेज़र करने के। पहला है कार्डिनल अप्रोच और दूसरा होता है ऑर्डिनल अप्रोच एनालिसिस।
Let's discuss what is cardinal approach analysis. Cardinal approach analysis है क्या? Cardinal approach is given by Professor Alfred Marshall. तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। ये थ्योरी मार्शल के थॉट्स पे बेस है। अकॉर्डिंग टू द कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन न्यूमेरिक टर्म्स। यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर किया जा सकता है एंड इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ आर्टिफिशियल यूनिट यूटिल्स और मनी। तो यूटिलिटी को मेज़र करने के लिए मनी के टर्म में या आर्टिफिशियल यूनिट यूटिल का यूज़ किया जाता है। जैसे सपोज़ कर लीजिए कि हम कोई कमोडिटी कंज्यूम करते हैं। कमोडिटी कंज्यूम करने के बाद हम ये कहते हैं कि इस कमोडिटी के लिए 50 रुपीज़ तक दिया जा सकता है। इट मीन्स the utility obtained from that commodity is 50 rupees, and if 1 rupees is 2 utils, then the total utility obtained from commodity in terms of utils will be 100 utils. Let's take one example. You have just eaten chocolate and you assigned rupees 20 for it. It means its utility is rupees 20. If 1 rupees is equal to 2 utils, then the utility of ice cream will be 40 utils. तो हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हम मार्केट में गए और चॉकलेट लेते हैं। चॉकलेट जो है वो 20 रुपीज़ का है। चॉकलेट खाने के बाद हम ये कहते हैं कि इस चॉकलेट के लिए 20 रुपीज़ तक पे किया जा सकता है। इट मीन्स वी आर ऑब्टेनिंग द यूटिलिटी फ्रॉम द चॉकलेट इज 20 रुपीज़। तो उस चॉकलेट की यूटिलिटी हमारे लिए 20 है, रुपीज़ के बराबर है। अगर हम ये मानते हैं कि 1 रुपीज़ की यूटिलिटी 2 यूटिल्स है, तो 20 रुपीज़ की यूटिलिटी कितनी होगी? 40 यूटिल्स। तो उस चॉकलेट की जो यूटिलिटी आएगी वो 40 यूटिल्स होगी। Here ice cream is given but the chocolate utility will be 40 utils. तो कार्डिनल अप्रोच ये कहता है कि यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है। किसी भी कमोडिटी के लिए जितना पैसा हम देने को तैयार हैं, दैट विल बी द यूटिलिटी ऑफ दैट कमोडिटी, और उस कमोडिटी की उतनी ही यूटिलिटी होती है और वो रुपीज़ में है और उस रुपीज़ को यूटिल्स में कन्वर्ट किया जाएगा तो वो यूटिल्स के टर्म में उसकी यूटिलिटी होगी। नाउ व्हाट इज द ऑर्डिनल अप्रोच? ऑर्डिनल अप्रोच इज गिवन बाय प्रोफेसर J.R. हिक्स। तो ऑर्डिनल अप्रोच को प्रोफेसर J.R. हिक्स ने दिया था। According to ordinal approach, utility is psychological concept. That's why it cannot be measured in terms of absolute values. तो हिक्स का ये कहना था कि यूटिलिटी साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, ह्यूमन बीइंग के माइंड में चलती है और माइंड की मैपिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। इस वजह से यूटिलिटी को एग्जैक्ट नंबर में मेज़र करना डिफ़िकल्ट है। कभी कभी कंज्यूमर खुद श्योर नहीं होता कि उसके लिए कितना दिया जाए। वो समटाइम्स इफ़ वी विल टेक इफ़ देयर इज अ पर्सन हु इज़ कंज्यूमिंग चॉकलेट, वी विल आस्क हाउ मच विल यू रैंक इट और हाउ मच मनी विल यू गिव फॉर दिस। तो पर्सन में से 15 to 20 रुपीज़। It means he is not sure that it is 15, 16, 17, 18, 19 और 20। तो कभी कभी कंज्यूमर खुद श्योर नहीं होता कि वो 15 देगा, 16 देगा, 17, 18 या 19, 20। तो वो कहता है कि 15 से 20 रुपए तक इसके लिए दिए जा सकते हैं। तो यूटिलिटी को एब्सोल्यूट नंबर में मेज़र करना बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी पे बेस्ड कॉन्सेप्ट है। इनका प्रोफेसर J.R. हिक्स का कहना था कि यूटिलिटी को मेज़र करने की बजाय वी कैन गिव द ऑर्डर।
कंज्यूमर क्या कर सकता है, कमोडिटी को उसकी यूटिलिटी के अकॉर्डिंग रैंक या ऑर्डर प्रोवाइड कर सकता है उसके लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन से, कि दिस इज़ माई फर्स्ट चॉइस, दिस इज़ माई सेकेंड चॉइस, दिस इज़ माई थर्ड चॉइस। तो पहली प्रेफरेंस, पहली रैंकिंग, पहला इससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है, इससे उससे कम है, तीसरा इससे बहुत कम है। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एक कंज्यूमर है, consumes different fruits, then he can give order or rank like first choice is mango, second choice is apple, third choice is banana and so on। तो एक कंज्यूमर है, वो बास्केट ऑफ फ्रूट्स रखे हुए हैं, उसमें से कई फ्रूट्स कंज्यूम करता है। कंज्यूम करने के बाद वो अपने सेटिस्फैक्शन का एक ऑर्डर प्रोवाइड करता है कि उसकी पहली चॉइस जो है वो मैंगो है, तो उसको सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मैंगो से मिल रहा है। सेकेंड चॉइस उसकी एप्पल है और थर्ड चॉइस जो है बनाना है। फिर इस तरीके से वो और बाकी कमोडिटीज़ या फ्रूट्स को रैंक दे सकता है, बट एग्जैक्टली सेटिस्फैक्शन को मेज़र करना डिफ़िकल्ट है। Cardinal approach states that utility can be measured in numeric value, but ordinal approach states that utility cannot be measured in numeric value, but a consumer can give the order or rank according to his level of satisfaction. So utility, types of utility or kinds of utility. Utility can be classified into two types, total utility and marginal utility. Total utility is the total satisfaction obtained from consumption of all the units of the commodity. It is the sum of marginal utility. जब कंज्यूमर कई कमोडिटी का कंजम्पशन करता है, कंजम्पशन करने के बाद उसको जितनी यूनिट्स उसने कंज्यूम की है उनसे मिलने वाले सेटिस्फैक्शन को एडअप करके टोटल निकाल देता है, तो वो उसकी टोटल यूटिलिटी होती है। इट इज़ द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी को एडअप करके हम टोटल यूटिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे सपोज़ कर लीजिए कि आप एक एप्पल कंज्यूम कर रहे हैं, उसके लिए 20 रुपीज़ दे रहे हैं, देने को तैयार हैं। मैंगो के लिए 30 रुपीज़ देने को तैयार हैं। बनाना के लिए 10 रुपीज़ देने को तैयार हैं। तो टोटल यूटिलिटी विल बी 60। तो तीनों को एडअप कर देंगे तो वो आपकी टोटल यूटिलिटी हो जाएगी। फार्मूला है टोटल यूटिलिटी इज सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। दूसरा टोटल यूटिलिटी का फार्मूला है जितनी भी कमोडिटी कंज्यूम किए हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट आइटम, सेकेंड आइटम, थर्ड आइटम, जितने भी कमोडिटी कंज्यूम किए हैं उनकी मार्जिनल यूटिलिटी को एडअप कर देंगे तो भी आपकी टोटल यूटिलिटी आ जाएगी। दूसरा होता है मार्जिनल यूटिलिटी। इट इज़ द यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द कमोडिटी। It is the change in total utility due to increase the consumption of an additional unit। तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो टोटल यूटिलिटी में चेंज को इंडिकेट करता है कि अगर हम एक यूनिट और चेंज किए, इंक्रीज़ किए कंजम्पशन, तो टोटल यूटिलिटी में जितने का चेंज आएगा वहीं क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी किसी भी कमोडिटी से मिलने वाली इंडिविजुअल यूनिट का सेटिस्फैक्शन होता है। सपोज़ कर लीजिए मैंगो से हमको 40 यूनिट्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, 40 यूटिल्स का, तो मैंगो की मार्जिनल यूटिलिटी 40 यूटिल्स। एप्पल से 30 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन है, तो एप्पल की मार्जिनल यूटिलिटी 30 यूटिल्स, और टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, 30 + 40 70 यूटिल्स। तो हर इंडिविजुअल कमोडिटी से मिलने वाली यूटिलिटी जो है वो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी होती है। और मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करने के लिए टोटल यूटिलिटी में चेंज निकाला जाता है, एक एडिशनल यूनिट की टोटल यूटिलिटी और उसकी प्रीवियस टोटल यूटिलिटी में। फार्मूला है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth आइटम इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ nth आइटम माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n-1 आइटम। यानी अगर nth आइटम की टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है तो उसी आइटम की टोटल यूटिलिटी को पिछले वाले आइटम की टोटल यूटिलिटी से माइनस कर देंगे, जो चेंज आएगा वही मार्जिनल यूटिलिटी होगा। इसके लिए दूसरा फार्मूला होता है मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू डेल्टा TU बाई डेल्टा Q, यानी टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाई चेंज इन क्वांटिटी।
एक टेबल की हेल्प से हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक टेबल दिया हुआ है, यूनिट्स है। पहली यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन 8, सेकेंड यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन 6, थर्ड यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन 4, फोर्थ यूनिट से 2, फिफ्थ यूनिट से 0 और सिक्स यूनिट से -2 है। अब हमको इसकी टोटल यूटिलिटी निकालनी है। तो हमको पता है कि टोटल यूटिलिटी इज़ द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। तो फर्स्ट यूनिट के लिए 8, फर्स्ट और सेकेंड को कंज्यूम करने पे टोटल यूटिलिटी आ रही है 8 + 6 = 14। थर्ड यूनिट को कंज्यूम करने पे, थर्ड यूनिट 1 2 3 को कंज्यूम करने पे टोटल यूटिलिटी निकालनी है। तो 8 + 6 + 4 = 18। फोर्थ यूनिट की टोटल यूटिलिटी 8 + 6 + 4 + 2 = 20। फिफ्थ यूनिट 5 यूनिट की टोटल यूटिलिटी 8 + 6 + 4 + 2 + 0 = 20। 6 यूनिट से उतना टोटल यूटिलिटी मिला तो 8 6 4 2 0 और -2 को एडअप कर देंगे तो 18 आएगी आपकी टोटल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी जितनी यूनिट्स हैं उनको ऐड करके हम उसकी टोटल निकाल लेते हैं और चेंज निकालना है। टोटल का चेंज निकालेंगे तो मार्जिनल आ जाएगा। तो पहली यूनिट की टोटल यूटिलिटी 8 है, पिछले की टोटल यूटिलिटी दी नहीं है तो हम उसको 0 मान लेते हैं। 0 और 8 में चेंज आया 8 का, तो फर्स्ट यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी 8। सेकेंड यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है तो सेकेंड यूनिट की टोटल यूटिलिटी 14 और उससे पिछली वाली टोटल यूटिलिटी 8। तो 14 में से 8 को माइनस कर देंगे, 6 आ जाएगा। थर्ड यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है तो थर्ड यूनिट की टोटल यूटिलिटी माइनस सेकेंड यूनिट की टोटल यूटिलिटी, तो 18 - 14 4 आ जाएगा। फोर्थ यूनिट की मार्जिनल निकालनी है तो फोर्थ यूनिट की टोटल में से थर्ड यूनिट की टोटल को माइनस कर दीजिए, तो 20 - 18 2। फिफ्थ यूनिट की मार्जिनल निकालनी है तो फिफ्थ यूनिट की टोटल में से फोर्थ यूनिट की टोटल यूटिलिटी को माइनस कर दीजिए, 20 - 20 0। सिक्स यूनिट की टोटल यूटिलिटी निकालनी है तो सिक्स यूनिट की मार्जिनल निकालनी है तो टोटल माइनस फिफ्थ यूनिट की टोटल, तो 18 - 20 तो -2। इस तरीके से हम टोटल से मार्जिनल और मार्जिनल से टोटल यूटिलिटी को कैलकुलेट करते हैं।